ये जो है कि दो तरह की मात्र औषधियां मिला करके जो है कि बैक पेन का इस्तेमाल करते हैं। एक जो है कि गोखरू बोला जाता है। बैक पेन में गोखरू का इस्तेमाल होता है, और सोंठ पाउडर, दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के, गोखरू का पाउडर और सोंठ पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के, और अगर उसको फिर बौछार में मिला के घनवटी बना दिया जाए तो 2 या 3 घनवटी सुबह शाम पानी से लेने से कमर दर्द में एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है, और राहत मिलता है, और ठीक भी हो जाता है। अगर नाभि सेटिंग सही है तो केवल इस दोनों मेडिसिन के संयोग से ही ठीक हो जाता है। और केवल आयुर्वेद की बात किया जाए कि दोनों का पाउडर 1 छोटा चम्मच सुबह शाम पानी से ले लेंगे, नॉर्मल पानी या फिर गर्म पानी से भी, तो वो तो पर भी कितना भी बैक पेन कर रहा हो दर्द, वो तुरंत राहत मिलता है सोंठ और गोखरू के मिश्रण से। और उसका घनवटी अगर गौमूत्र से तैयार कर करके घनवटी को अगर आप लेते हैं सुबह शाम में, तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। लाइट बंद करें, मोबाइल का। और यहाँ पर नाभि सेटिंग भी देखना पड़ता है कि नाभि घसका हुआ है कि क्या। हम लोग पंचगव्य चिकित्सक जो है कि बैक पेन को केवल मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह कर करके, दोनों हाथों को मिला कर करके और सब अंगुलियों को मिला कर करके देखते हैं। ये लकीरें जो है, ये लिटिल फिंगर का, ये तीनों लकीरें और ये हाथ के लकीरें सब मिलाने के बाद में अगर बड़ी बराबर दोनों, ये दोनों हाथों की अंगुलियां जो बराबर आ गई तो ठीक है। अगर एक एक हाथ की अंगुलियां बड़ा और एक हाथ की अंगुलियां छोटा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका नाभि खराब है, नाभि घसका हुआ है। तो उसको सेट कराना जरूरी है। जब तक अगर नाभि सेट नहीं कराएंगे तो आपका बैक पेन में राहत नहीं मिलेगा कोई भी मेडिसिन से। अगर दोनों हाथों की अंगुलियों की लाइनिंग जो है बराबर है, अंगुली एक समान है, तो केवल मेडिसिन से ठीक होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कि नाभि अगर खराब है, नाभि सेटिंग सही नहीं है, तो ऑपरेशन कराने पड़ता है। और बिना ऑपरेशन के अगर आप करवाना चाहते हैं तो नाभि सेट कराइए और औषधियों को लीजिए। और इसमें कैल्शियम का भी बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम आप चाहे तो लीजिए, या सबसे ज्यादा कैल्शियम फिर आता है जीरा में, फिर उसके बाद आता है छाछ में, और फिर चूना में नेचुरल कैल्शियम। और फिर काली हल्दी और चूना से बना हुआ जो कैल्शियम होता है, उसमें एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। काली हल्दी से तैयार किया हुआ वो करक्यूमिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और बहुत अच्छा शरीर में जाकर के कैल्शियम का एब्जॉर्ब होता है, जो नेचुरल कैल्शियम है। तो जो भी मेडिसिन इस तरह के अगर मिला करके लोग दे रहे हैं या खा रहे हैं, तो इसका असर शरीर में बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, आपका जॉइंट्स पेन में भी दर्द होगा। तो वहां पर कैल्शियम का रोल भी बहुत ज्यादा है। और कैल्शियम हमें मिल नहीं रहा है, लोगों को दूध मिल नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में कैल्शियम क्या करता है, शरीर में हीट होने से बचाता है। बॉडी हीट को, पीत दोष को खत्म करता है कैल्शियम। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो कैल्शियम लेंगे तो उनका बॉडी जो है कि हीट कम होगा। और कम होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो हड्डियां जो हैं मजबूत होंगी। जब हड्डियां मजबूत होंगी तो मांसपेशियों में भी दर्द नहीं होगा, घुटनों में भी दर्द नहीं होगा। और कई तरह से शरीर में जो है कि धातु को बढ़ाएगा। और जब धातु गाढ़ा होगा, बढ़ेगा, तो शरीर में बल प्रदान मिलेगा, यानी खून बनेगी। और जिन लोगों को खून की कमी है, आयरन की गोली केवल खा रहे हैं, तो आयरन शरीर में नहीं बढ़ेगी जब तक कैल्शियम नहीं लेंगे। तो आयरन को बढ़ाना है तो कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है। और कैल्शियम अगर आप लेते हैं तब जाके आयरन बढ़ेगा शरीर में। बिना कैल्शियम के शरीर में आयरन की मात्रा नहीं बढ़ती है जल्दी, कितना भी आयरन की गोली खा ले। तो ये अल्टरनेट कैल्शियम है ही। चलिए आगे किन्हीं और भाइयों लोगों को, आप लोगों को कुछ सवाल जवाब करना हो तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर अगले बार में रखूंगा।
हाँ राम सर, कैमरा ऑन है, स्पीकर ऑन कीजिए और कुछ आप अपने बारे में परिचय दीजिए और आप किस मकसद से जुड़े, कैसा लगा आज का ये टॉपिक हमें बताइए। नमस्कार बालेश्वर जी। बताइए आप हाँ, स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ, जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। हाँ, मैं भी प्रसिद्ध डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ। तो मैं झारखंड जमशेदपुर से बात करता हूँ। आज जो हमारे मेहता जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही अच्छा उन्होंने ये अपना विचार रखा है। और इस पर अगर अमल करते हैं हम लोग तो आगे रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है और होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बहुत अच्छी तरह से जो इतने सारे हमारे अ, बंधु जुटे हैं, तो बहुत अच्छा है। इस ढंग से आप करें और तो और भी लोगों का लाभ होगा। और जो हमारे गविष्ठ भाई बहन इसमें अगर जुटे हैं तो उनके लिए भी बहुत फायदे की चीज है। और ये तो होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, धन्यवाद बालेश्वर जी। मैं नमस्कार। 16 सालों का हमारा इस फील्ड में आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारा अनुभव है। 16 सालों से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड पर। और बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर नई नई चीजों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, जो एक दिन में सारी चीजों का संभव नहीं है। और अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी आगे चल कर करके उसका फायदा लें और दूसरों को भी फायदा दें। क्योंकि मैं ये वेबिनार शुरू करने का मकसद ये है कि जो लोग भी सीख लिए, बहुत सारे हमारे भाई बंधु जो हैं गवेषित सीखे हुए भी हैं और निष्क्रिय हो गए हैं सीख करके, उनकी बेनिफिट नहीं हो रही है, उनकी फायदा नहीं मिल रहा, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सेल नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है, वो सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा और उन लोगों को प्रोत्साहन करूंगा कि आप कैसे बेचेंगे, डिजिटल मार्केट बनाएंगे और अपने मार्केट को ऑनलाइन बेच पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे, अपना घर में इस्तेमाल करेंगे। क्या कहते हैं उस बात को छोड़ दीजिए, लोगों का काम है कहना। एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ता लगे हजार। तो अगर आप आगे चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग मिलेंगे कि गौमूत्र कौन खाएगा, कौन पिएगा, वो बांस मारता है, कोई लेगा क्या गौमूत्र वाली औषधियां। लेकिन जब वही धीरे धीरे जब उसके बारे में पता चलता है तो लोग खुद पीने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए दुनिया क्या कह रही है उसके पीछे नहीं भागना। हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस और हमारी जो हिम्मत है इस फील्ड में काम करने का, वही हमें सबसे बड़ा ताकतवर बनाता है। तो अपनी एक्सपीरियंस को, अपना काम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। कारवां हमारे पीछे पीछे चलेगी, हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे आना होगा। लोगों के साथ को कौन जुटेगा नहीं जुटेगा इसकी चिंता नहीं करनी है, कौन लेगा नहीं लेगा उसकी नहीं फिक्र करना है। हमारा काम है बताना। और जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, लेंगे कैसे और इस्तेमाल कैसे करेंगे, आयुर्वेद कैसे अपनाएंगे। आयुर्वेद को अपनाना है तो आयुर्वेद को समझना होगा। और एलोपैथ के दृष्टिकोण से आयुर्वेद को नहीं हम ले चलते, लेके चल सकते हैं। जो है, मैं अपनी बात भाषा को, अपनी बातों को सिंपल भाषा में समझाऊंगा एक एक चीज को। मैं चिकित्सा विज्ञान में आप लोगों को चेहरा देखकर रोग पकड़ने के लिए भी मैं बताऊंगा कि चेहरा देख करके और जीभ देख करके आप अपने शरीर को कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है। और जब आप रोग पकड़ में आएगा किसी का भी चेहरा जीभ देख कर करके,
तो आप फिर उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, कौन कौन सी औषधियां आपके पास में है, वो सारी चीजों को मैं बताऊंगा और उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे। क्योंकि आज से 5,000 साल पहले ना तो कोई ब्लड टेस्ट था, ना कोई एक्सरे था, लेकिन वैद्य लोग कैसे चिकित्सा करते थे? नाड़ी देखते थे, चेहरा देखते थे, जीभ देखते थे, नाखून देखते थे, स्किन देखते थे, उनकी ठोर देखते थे, बाल देखते थे, हाँ यूरिन देखते थे उसका, और उसका गंध से, उसका आकार से, उसकी कलर से, तो कई तरह की चीजों से जब टेस्ट कर करके होती है। एक चीज मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमने टेस्ट करा लिया पूरा शरीर पे, टेस्ट में नॉर्मल है, टेस्ट में नॉर्मल है, लेकिन रोग है। कई बार हमारे साथ में जो हुआ है कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, हमारे पास जो आ रहे हैं पेशेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने इतना सारा फाइल लेके आया है, सारा डॉक्टर चेक कर लिया, बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, टेस्ट में कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जब टेस्ट में कुछ भी नहीं है तो फिर रोग तो होना ही नहीं चाहिए। तो रोग है कि नहीं है, आपको समस्या है कि नहीं है? हाँ तो है। तो उस टेस्ट को आप मानेंगे कि आपकी समस्या आपके शरीर में, उसको मानेंगे? किसको मानेंगे? आपका समस्या है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बार बार पेशाब हो रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, स्कैनिंग करवाया, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल है, बीपी भी चेक करा लिया, शुगर भी चेक करा लिया, सब नॉर्मल है, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको तो सारा चीज नॉर्मल है, हम क्या दवाई दें? लेकिन आयुर्वेद यहीं से शुरू होता है। जब टेस्ट फेल होती है, वहां पर आयुर्वेद पकड़ता है कि रीजन क्या है। बिना डायबिटीज वालों को बार बार पेशाब होता है, और आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र एक दिन में, एक ही दिन में, पहला दिन में ही आपका बहुमूत्र की समस्या जो है कि आपको कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। कुछ वैसी जड़ी बूटियों को मैं आपको बताऊंगा कि बहुमूत्र की समस्या आज के समय में बहुत सारे लोगों को है, बिना डायबिटीज वालों को, डायबिटीज वालों को भी फायदा करता है, बिना डायबिटीज वालों को भी फायदा करता है। क्या किया जाए वैसी स्थिति में? घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, औषधियों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंगल डोज औषधि गौमूत्र से बनी हुई आयुर्वेद है। आयुर्वेद को, उसको फिर हम गौमूत्र में डाल के बनाते हैं तो उसकी ताकत 6 गुना बढ़ जाता है। और पहला दिन ही एक्सीलेंट रिजल्ट। जिनको दिन भर में 15 बार, 20 बार, 24 आवर में पेशाब हो रहा हो, रात में नींद नहीं पड़ रही है, रात में नींद टूट जा रहा है पेशाब करने के लिए, उन लोगों को मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरह की औषधियां मिला करके बनाई जाती है गौमूत्र में। बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। एक तरह की जो औषधि है, आप लोग नोट कर लीजिए डायरी में। पहला जो है कि किसी को अगर बहुमूत्र की समस्या है तो जामुन का पाउडर या जामुन का घनवटी, जामुन का बीज का घनवटी बहुत ज्यादा फायदा करता है उनको। एक एक चम्मच सुबह शाम अगर पानी से पी हेलो। लिया जाए हेलो। तो बहुमूत्र की समस्या जो है कि बहुत ही जल्द कंट्रोल हो जाती है। और इसको लगातार सेवन कर लें तो आपको बहुमूत्र की समस्या खत्म हो जाएगी, केवल जामुन के पाउडर से। दूसरा औषधि जो है कि हमें पोखू, आंवला और गिलोय, गोखरू जो हुआ, गोखरू कांटा, उसका पाउडर, आंवला का पाउडर और गिलोय का पाउडर, तीनों का बड़ी बराबर मात्रा में, बराबर बराबर मात्रा में मिला करके और उसका गौमूत्र से घनवटी बना लें और घनवटी का इस्तेमाल कर लें तो बहुमूत्र की समस्या पहला दिन में ही, 24 आवर में ही, एक ही खुराक में रुक जाती है। इतनी एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी, इतनी एक्सीलेंट इसकी रिजल्ट है। तो बहुत सारे लोगों को परेशान है, टेस्ट करा करा के ठीक नहीं हो रहा है। उसके डीप में फिर जाएंगे तो अलग अलग तरह की मेडिसिन उसके साथ में चलती है, लेकिन एक सिंगल डोज में बहुत ज्यादा लोगों को फायदा करता है।
आप इसको नोट कर लें और इसको इस्तेमाल करके देखें। आचार्य जी कितना घनवटी देंगे, गोप्रो वाला किलो का? 2 से 3 घनवट्टी 500 से 600 mg होने चाहिए। दो से तीन घनवटी 500 से 600 mg में सुबह खाली पेट 7 बजे और शाम में फिर 5 बजे, 2 डोज। किसी किसी को एक ही डोज में फायदा कर जाता है। हमारा यूरिन की समस्या जो है ये तुरंत कंट्रोल होती है। जनरली 7 से 9 बार 10 बार के अंदर अगर पेशाब 24 आवर में हो रहा है तो ठीक है। अगर 10 से ऊपर जा रहा हो तो हमारा यूरिनरी ब्लाडर जो है वो कमजोर होते जाता है। वैसी स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, वो जुड़ा हुआ कहाँ से है? यूरिनरी ब्लाडर जुड़ा हुआ है हमारा किडनी से। और जो औषधियां जो है वो किडनी पर जाके फायदा, गोखरू किधर जाके फायदा करता है? किडनी पर। तो किडनी को कंट्रोल करेगा तो यूरिन पर जाकर के कंट्रोल कर देगा, यूरिनरी ब्लाडर पर जाकर के कंट्रोल करेगा। बार बार पेशाब होने की समस्या से राहत मिल जाएगी, कोई बिना एंटीबायोटिक के, कोई बिना दवाई के। इसके साथ में आप गोखरू का अर्क, गिलोय का अर्क, आंवला का अर्क, आंवला तो हम लोग अर्क नहीं वैसे बनाते हैं, लेकिन गोखरू का आंवला का अर्क मिला कर करके गौमूत्र में इसके साथ में दे दीजिए। और आंवला, गोखरू और गिलोय का तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के घनवटी बना दीजिए। और इसको लगातार अगर 1 से 2 महीना ले लेते हैं तो दोबारा फिर बार बार पेशाब आने की समस्या, बहुमूत्र की समस्या ठीक हो जाती है। और इसमें एक चीज खाने के लिए और मैं बता देता हूँ, छुहाड़ा, काला छुहाड़ा। ये उन लोगों के लिए मूत्र संबंधी किसी भी तरह के दोष में, मूत्र रोग में, धातु रोग में बहुत एक्सलेंट रिजल्ट आता है। छुहाड़ा, छुहाड़ा को आप कैसे लेंगे? रात को गर्म दूध में चार चार छुहाड़ा डाल दें और सुबह में छुहाड़ा को खा कर करके, और ऊपर से उसका दूध थोड़ा सा होगा जो हाँ, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? छुआड़ा, गुजराती 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 में जैसे खजूर भी बोला जाता है, ऐसे खजूर भी बोला जाता है, छुहारा बोला। खारेक ना, खारेक, एक, खारेक बोलते हैं ना हम लोग। हाँ उधर गुजरात में खजूर या हाँ भैया। छुहेड़ा, वैसा जो लाल वाला और पीलापन दो तरह की होती है। लाल काला, लाल वाला और पीलापन वाला। हाँ, हाँ तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो कितने टाइम, कितना लेना, कितना लेना? ओनली 4 पीस, एक बार में 4 पीस से ज्यादा नहीं। रात में बार बार अगर बहुमूत्र आ रही है तो रात शाम के टाइम में गर्म दूध में डाल करके न रख दें, और सोने के पहले वो 4 खजूर खा कर करके ऊपर से दूध पी लें रात में। और अगर फिर सुबह में भी करते हैं 2 टाइम तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक टाइम में भी आपको ये छुहाड़ा का जो है इस्तेमाल मात्र 4 पीस एक बार में बहुत ही जल्द फायदा करता है बहुमूत्र संबंधी में। और जो बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं, क्या चीज? हेलो? खारिक बोल, छुएड़ा को खारिक बोलते गुजरात। अच्छा, खारिक, गुजरात में छुहाड़ा को खारिक बोलते हैं। हाँ वो भी ले सकता है। हाँ। और जो बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, नींद नहीं टूटती है, पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी ये छुहेड़ा, छोटे छोटे बच्चों को 2 छुहाड़ा उनको दूध में डाल करके, गर्म दूध में डाल करके जब फूल जाए रात भर में, सुबह में खिला दीजिए। लगातार 11 दिन या 21 दिन खिला देंगे तो बिस्तर पे पेशाब होने वाली समस्या बच्चों को ठीक हो जाती है। उनके मसाने स्ट्रोंग हो जाते हैं और वो रात में बिस्तर पे पेशाब नहीं करेंगे। जी, ये डायबिटीज वाला भी ले सकता है? डायबिटीज वाला भी छुहारा ले सकता है। अच्छा ठीक है। छुहारा बहुत ज्यादा फायदेमंद है डायबिटीज वालों के लिए भी। 1 कप दूध लीजिए, 1 कप में 4 छुहारा डालिए
और दूध डायबिटीज वाले में दूध में थोड़ा पानी मिला करके दूध को गर्म कीजिए। 50% मलाई निकाला हुआ, जो भी डायबिटीज वाले हैं ऊपर का छाली निकाल कर करके तब उस जो दूध हुआ उसमें आधा दूध आधा पानी मिला करके गर्म कर लीजिए, उस दूध में छुहारा को डालिए और इसको। क्या 15 साल के बच्चे को 3 छुहारा दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ठीक। दे सकते हैं। बड़े लोगों को 4, मैक्सिमम 4 4, क्योंकि 4 से ज्यादा लेंगे तो फिर वो 4 का ही बहुत ज्यादा उसका मतलब डोज है एक बार में। जय गौ माता। हाँ मैं अगले बार के लिए फिर नेक्स्ट संडे को जो प्रोग्राम करूंगा उसमें फिर अगला टॉपिक जो भाग होगा वो मैं बताऊंगा। फिर आप लोग जुड़े रहिएगा, नए नई चीजों की जानकारी मिलेगी। जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है, इसलिए। मुझे बात करनी है, मैं इसमें बात नहीं हो पाई थी। हाँ बोलिए बोलिए आप राम जी। मैं बिहारी तिवारी जबलपुर से, मध्य प्रदेश से। जी जी। आपके बेटे से मेरे काफी बात होती रहती है अच्छा अच्छा। और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर गिरिधर जी ने, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। ओके ओके। आपका मैंने एक यूट्यूब में एक आपका एक सेशन में देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ और जब मुझे अभी पता चला तो मैं क्या, मुझे जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं पहले आयुर्वेद में ही था, अभी भी हूँ। लेकिन यह है कि अलग अलग एक्सपर्ट लोगों से नॉलेज लेने में मेरा ख्याल बढ़ता है, सब कुछ है ना, कोई कुछ बताता है, कुछ बताता है, सब जी हो ही जाता है। और रही बात, मेरे पास अभी गौशाला नहीं है, जो कि गाँव में है, तो मैं तो मंगाता ही हूँ फिर। मैं ही दो तीन चीज बारे में पूछना चाहूंगा कि जी। अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो सिंगल डोज में क्या वो ठीक हो सकता है, क्या पैसे ही देते रहे? प्रोस्टेज बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर प्रोस्टेज में गोखरू का बहुत अच्छा रोल है। दे रहे हैं, गोकर्ण तो दे रहे हैं। गोखरू के साथ साथ आपको कचनार भी देना पड़ेगा। अच्छा भी दे रहे हैं। हाँ, प्रोस्टेज में गांठ होने लगती है, पेशाब के नली में गांठें होने लगती है, तो उस गांठ को गलाना पड़ता है। तो एक डोज कचनार का देना होगा, दूसरा डोज गोखरू का देना होगा, तब जाके अर्क और घनवटी में, तब जाके आपको प्रोस्टेज को कंट्रोल होगा, वो गांठें खत्म होगी, पेशाब की धार जो है कि बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी पहले तो ब्लड आता था, लेकिन अभी देने से ब्लड तो बंद हो गया है, लेकिन अभी यूरिन जो पास करते हैं उसमें 1-2 मिनट लग जाता है, पूरा पूरा हो जाता है, लेकिन अभी है, सूजन तो है, वो 1 महीना ही भी हुआ तो। हाँ तो चलाना पड़ेगा 2-3 महीना, जब प्रोस्टेज में कंपलसरी 3 महीने की औषधि कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, ठीक होने लगा कि ठीक हो गया उसके बाद भी। सिंगल डोज कोई मेडिसिन है, ठीक है? सिंगल डोज में प्रोस्टेज में सेल मेडिसिन में आती है बना हुआ, लेकिन इसको हम अलग अलग तरीका से एक डोज देना पड़ेगा, एक ही तरह का नहीं। एक अर्क जो है कि आपको कचनार का देना है 10-11 बजे, अर्क घनवटी, और शाम में फिर जो है कि 5-6 बजे के टाइम में आपको गोखरू का देना पड़ेगा। ये 2 डोज अगर आप लेंगे तब जा कर करके आपको प्रोस्टेज का ठीक होगा। अकेला प्रोस्टेज के लिए सिंगल मेडिसिन नहीं है। पुनर्वास दिया हुआ है स्टार्टिंग में, एक पहला डोज मेरा वही होता है, इसके बाद हमने दिया है गोफ्टर प्लस कॉर्टिल। पुनर्वा भी काम करता है, लेकिन यहाँ गोखरू और कचनार को अलग अलग टाइम पर देते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। तो क्या हम तीनों चला सकते हैं, पुनर्नवा भी, गोखरू भी, कंसार भी? कचनार एक टाइम में चलाइए और गोखरू पुनर्वा को एक साथ मिला के चलाइए। गोखरू दे सकते हैं दोनों? हाँ एक साथ दे सकते हैं। वही 10-10 ml, या कि दोनों को मिला के 10 ml 30 ml कर दें? दोनों दोनों एक आधा आधा बोतल मिला के रख लीजिए और उसमें से 10-15 ml 20 ml दे दीजिए। देखिए, तो दूसरा क्या है कि एक पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स में जो बाहर आ गया है, वो जो हाँ। बादी होती है ना, उसको कैसे ठीक किया जाए। होता है? इमरजेंसी कॉल नहीं नहीं, कट करो बाद में।
बाद में बात करेंगे। वादी बवासीर जो है, जो मांस बढ़ जाता है, ब्लडिंग नहीं होती है, वो देखिए वो कारण क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे। वो पेट की खराबी से है। वादी हो या फिर ब्लडिंग हो, दोनों बवासीर ये पेट की खराबी से होती है। और पेट को सही कर लेते हैं तो ब्लड भी बंद हो जाता है और वादी भी सूख जाता है ऑटोमेटिक, काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए पेट सही करने के लिए जो है कि देखिए वहां यहाँ पर जो है कि आपको पेट सही करना है तो त्रिफला का सेवन करना पड़ेगा, त्रिफला का और पुनर्नवा का, तब जाकर पेट सही होगा। और हम जो चलाते हैं, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल पुराना एक जो बवासीर जो है, मात्र 1 से 1.5 महीना में जड़ से खत्म हो जा रहा है। 10 साल का था, जब 9 साल की बच्ची थी तब से था, तो तब 9th क्लास में थी, और आज अभी वो 32 साल की है, एक लेडी है, हाँ, तो काफी लंबा समय हो गया। तो वैसे केस में मात्र मैक्सिमम 2 महीना में पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जा रही है हमारी औषधियों से, जो हम अर्क और घनवटी देते हैं, और एक स्पेशल गव्य त्रिफला चूर्ण बनाते हैं पाइल्स के लिए, चाहे कोनो पाइल्स हो, वादी हो या ब्लडिंग हो। स्पेशल गव्य त्रिफला चूर्ण, यानी त्रिफला चूर्ण में और कई तरह की जड़ी बूटियों को मिलाते हैं, और तब जाकर कर कोई एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। और फिर अर्क में गौमूत्र अर्क, स्पेशल गौमूत्र अर्क होता है पाइल्स वाला, और उसके साथ फिर एक घनवटी रहता है, शरीर शुद्धि कलवटी, ये दोनों मिला करके देने के बाद में। और जो वादी है, वादी सूखेगा कैसे? नीम का तेल से। जो मांसा हो गया है उसको सुखाने के लिए नीम का तेल अगर लगाते हैं, नीम का तेल में थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, भीमसेनी कपूर, और मिला करके उसको लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। 100 ml नीम का तेल है, तो मैं उसमें कपूर कितना मिलाऊं? 100 ml में आप 2 ग्राम 3 ग्राम, 2-3 ग्राम, हाँ, मिला के रख ले और उसको डेली लगाएंगे तो सूख जाएगा। और उसको डेली लगेंगे। चलिए ठीक है, क्लास होगी फिर और डिस्कस करते हैं। ओके ओके, और ठीक है। अच्छा लगा क्लास आपका, क्या बोलते हैं? आचार्य जी, मेरा एकदम बोलिए कि सबका सवाल लेंगे, एक एक करके लेंगे। मेडिसिन अब बोलिए, क्लास कटेगा नहीं है? हाँ, क्लास कुछ नहीं कटेगा, हम लोग को बोल दीजिए। क्लास कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों को जो डाउट है पूछ लीजिए, हम एक एक करके सबका जवाब देंगे। हाँ, बताइए। सर मैं ना थोड़ा बैंक में काम करती हूँ, 8 से 12 घंटा मेरा बैठना हो जाता है, तो अपने लोअर बैक पेन में ना बहुत ज्यादा है। तो मैंने एक्सरे कराया था, स्पॉन्डिलाइटिस बता रहा है एक्सरे में। इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? और अभी डॉक्टर ने बेड रेस्ट एकदम बोल दिया मुझे। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर अभी। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली में अभी कार्य करता हूँ मैं, वहीं पर करनी थोड़ा ट्रांसफर हो गया था। और मेरे पति देव आपसे जुड़े थे, उन्होंने मुझे बोला था आपके बात करे तो मुझे जरूर कोई मिलेगा मेरे दिल तब। ये 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 जो चेयर है ना, जो जिस पर आप बैठते हैं, जी जी वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो तार का जाली वाला होता है ना, नायलॉन के जाली वाला, ये जो बैक पेन जहाँ कमर होता है ना, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है बैठे बैठे। रीढ़ की हड्डी जहां पर होता है, जहां पर आपको दर्द कर रहा है ना, वहां पर स्वेलिंग हो जाता है। जैसे सीधा करके बैठे बैठे पूरा बॉडी का पोस्चर जो है एक जैसा लगा रहता है कंप्यूटर पे काम करते करते, और फ्लेक्सिबल हो नहीं पाता है इधर उधर।
एक ही मुद्रा में बैठे बैठे, तो क्या होता है कि वहां पर का जो नर्व है ना जाम हो जाता है और सूजन आ जाती है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है कि मसाज करने पड़ते हैं, बेड रेस्ट नहीं। आप ड्यूटी कीजिए, काम कीजिए, सब कीजिए, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस, कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर न्यूरोथेरेपिस्ट जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो क्या करते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है जहां पर, वहां पर मसाज कर देते हैं तेल लगा करके। वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ रहता है। दवाई तो चलती है, बैक पेन का दवाई तो देते ही हैं, साथ में जो है कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ रहता है, सूजन आ जाता है। ऐसे पता नहीं चलेगा। जब सो जाएंगे, सो करके आप देखेंगे, तो वहां पर टोइंग प्रेस करने के बाद में जहां बैक पेन है, वहां पर सूजन आया हुआ रहेगा थोड़ा सा। और उसी सूजन में जो है कि तेल लगा के, दर्द वाली तेल लगा करके उसको, सूजन को डिजोल्व किया जाता है, मसाज किया जाता है। और जब वो अच्छी तरह से वहां पर मसाज हो जाएगा, एक दिन गैप कर करके, तो ब्लड सर्कुलेशन जारी हो जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन जारी हो जाता है, तो वो बैक पेन जो है कि पहला दिन थोड़ा सा दर्द करेगा, और दूसरा दिन के बाद से फिर नॉर्मल हो जाता है। हाँ, तो वो फिर ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही जारी हुआ, आपको ठीक हो जाता है। बहुत ही, हमने कई महिलाओं को नेचुरल अपना पैथी दे करके, मसाज कर करके, केवल बैक पेन में जहां पर दर्द है, और उसको ठीक किया है। कई महिलाएं 30-35 हजार रुपया खर्चा कर दी, ठीक नहीं हो रहा है। मात्र 3 सीटिंग में ही, एक दिन बीच करके 3 सीटिंग भी मैं, मात्र 5-10 मिनट लगता है, उसको मसाज कर दिया। और जो बैक पेन की घनवटिया जो है वो दे दीजिए, और उसके साथ में तो तुरंत ठीक हो जाती है। ये बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सर 2021 से मुझे थोड़ा थोड़ा था, पहले साल में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। अभी क्या हुआ ना, 2026 से जनवरी से हर महीने मुझे महीने में 2 बार ये दर्द उठ जा रहा है। अब मेरा ट्रांसफर हुआ है ना, तो काफी दूर हो गया है, 2 घंटा ट्रैवलिंग लग जाता है। तो सुबह 8 बजे निकलती हूँ, रात को 8 बजे आती हूँ। तो इधर मेरा 3 दिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। कल तीसरा दिन था, बहुत ज्यादा था। तो कल मैं ऑफिस ज्वाइन करके फिर आज मैं, मतलब मैं लेट रही हूँ ना, लेटने पर ऐसा लगा जैसे वहां पर कुछ पत्थर रखा हुआ हो मेरे कमर पे। मैं जैसे मेरा कमर और जमीन सटता है ना, तो मुझे पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है। मैं लेट नहीं सकती हूँ। और ऐसे जैसे दिल्ली में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा है, न्यूरोथेरेपिस्ट। हाँ। वो, अच्छा। और उनका मैं एड्रेस शेयर कर सकता हूँ बाद में। जी जी जी। तो उनसे आप मसाज करा लेंगे वहां पर, न्यूरोथेरेपिस्ट, जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक हो जाएगा, और बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर नॉर्मल हो जाएगा। सर वजन का भी हो सकता है क्या? मेरा वजन भी बढ़ा है हाँ, वजन शादी के बाद। वजन बढ़ा है, तो वजन के लिए तो हम फिर जो औषधियां हमारा शरीर में, वजन जो भी बढ़ता है ना शरीर में कैल्शियम की कमी से, और बैक पेन की जो समस्या आती है उसमें भी कैल्शियम का रोल बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, जो वजन बढ़ता है जिसको, तो वजन बढ़ता ही है कि हड्डियां का बोन्स डेंसिटी जो हुआ ना, वो घनत्व, हड्डियों का घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब वो स्ट्रोंग नहीं रहता है। मैं बस का टकर, तो मैं घुटना टकरा गया, तो देख रहे वहां काला हो गया है। जबकि बस उतना स्पीड में भी नहीं था, मैं गिर गई। बस हम्म। रुकने से ब्रेक लग, आगे की तरफ गिर गई मैं। तो तो मेरा भाजपा पे भी चोट लगता है ना, तो मुझे बहुत दर्द होता है। बचपन में ऐसा नहीं था, बचपन में चोट बर्दाश्त हो जाता था। अब ना थोड़ा सा भी चोट लगता है तो बहुत दर्द में रहती हूँ मैं। आपको कैल्शियम का डोज लेना पड़ेगा। कैल्शियम आप क्या? भर कैल्शियम जो हम लोग बनाते हैं, चूना हल्दी से बनाते हैं, काला हल्दी और चूना का संयोग से बनता है, बहुत ही अच्छा पावरफुल औषधि है, जो जी जी। नेचुरल कैल्शियम के रूप में हम लोग उसको देते हैं, करक्यूमिन के रूप में। जो कई तरह के कैंसर हो गया, कैल्शियम का लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। वो शरीर में कैल्शियम लेवल जब बढ़ेगा, तो बोन्स का जो पेन्स है, मांसपेशियों का दर्द है, बोन्स का पेन है, कहीं भी बैक पेन, ज्वाइंट पेन, सर दर्द भी, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और जो घनवटिया हम बनाते हैं बैक पेन की, वो भी बहुत ज्यादा रिजल्ट करता है, बहुत अच्छा देता है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे खाएंगे सर? वो प्रोसेस तो हम लोग जो बनाते हैं बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है।
अच्छा ठीक। हाँ, वो बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है, नहीं हो पाएगा इसलिए तो। ये आपसे हम्म। आपसे मतलब किस तरह तक मुझे ये दवाई मिल सकता है? हाँ, हमारा पार्सल ऑल इंडिया हमारा पार्सल जा रहा है, ऑनलाइन से सब ऑर्डर आते रहते हैं तो पार्सल में भेजता हूँ यहाँ से। एक एक बात और सर, क्या इसमें मैं खट्टा खा सकती हूँ? टमाटर, कोई भी नींबू? खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो जो मेरा इलाज कर रहे हैं वो बोले खट्टा एकदम नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, खट्टा नहीं खाना है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। है ना? हम्म। ठीक। हम्म। बस इनकी बड़ा कैल्शियम कम हो रहा है इसलिए वजन बढ़ रहा होगा। कैल्शियम कम होगा, वजन बढ़ेगा। सेकंड बेटी हुई ना उसके बाद से वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ, 2021 के बाद से मेरा वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि मेरा खाना वही है। 2 रोटी मतलब 3 रोटी का 3 रोटी। दो हम्म। रोटी भी करके देखा, नहीं कुछ असर हुआ। अब भूख लग भोजन जाता है बार भोजन बार। कम करेंगे, मोटापा कम नहीं होगा। भोजन से नहीं होता है, भोजन में कैल्शियम नहीं मिल रहा है। भोजन में कैल्शियम नहीं मिलता है हाँ। ना? हाँ, ये पर्सनल नंबर पे संपर्क करेंगे आप, मैं उसका बताऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट किया बॉक्स में कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिलेगा। नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया व्हाट्सएप हुआ नंबर पे आप अपना नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आपका रिप्लाई मिलेगा। हाँ, हेलो, और कोई आप? आचार्य जी, हाँ। मैं आचार्य आचार्य जी, जैसे दांत के दर्द में रिजल्ट नहीं, 2-3 पेशेंट हैं, हम्म। 3 से ज्यादा है, उनको झुनझुनी वाला दांत का दर्द रहता है मसूड़े में, कभी दांत से, तो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं दांत के दर्द में। दांत का दर्द में, दांत के दर्द में आप कौन सा मंजन इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 जगह में तो मंजन ही दे रहा हूँ अभी, फिर भी नहीं आ रहा है? काला मंजन। नहीं आ हाँ, रहा बढ़ा, है? वो लोग दर्द बढ़ा लिए और रिजल्ट नहीं आ रहा। चूना पानी से कुल्ला कर लीजिए, चूना वाला पानी जी से आचार्य। कुल्ला कीजिए। और आचार्य जी, हमारी माता जी को भी है दांत का दर्द, और कल बोले कि मैं दांत पड़वाऊंगी रोटी। तो मैं को पेशेंट देखते हैं हम लोग, लेकिन हमारे घर में रिजल्ट नहीं ला पा रहे। दांत में जो झंझनाहट होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। जिनको भी दांत में संबंधित झंझनाहट, कनकनाहट आ रहा है, दांत दर्द है, तो कैल्शियम का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैल्शियम का आप इस्तेमाल करेंगे तो दांत वाली समस्या ठीक होगी। और दांत दर्द कर रहा है तो चूने का पानी से आप जो है कि कुल्ला कर लें, वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो अमृत धारा लगा लें। अमृत धारा लगवाया था आचार्य जी, फिर वो सुन्न हो गया, वो जगह बोले थे थोड़ा, क्या है वो ठंडा रहता है, 2-3 दिन लगातार लगाई, हम्म। तो थोड़ा सुन्न लग रहा है ऐसे करके। हाँ, तो उसके बाद भी अगर अमृत धारा लगाने के बाद भी हो रहा है तो आप कैल्शियम इस्तेमाल कीजिए, ठीक हो जाएगा। यानी चूना पानी को रात भर भिगा के रख देंगे आचार्य जी, उसका कुल्ला करें। हाँ। और पंचगव्य एवं मंजन 3 टाइम करा सकते हैं क्या? हाँ, आज 3 टाइम करा दें। 2 टाइम ही और दर्द काफी है। वगैरह का कोई, दर्द तो कोई औषधि देना पड़ेगा क्या? दर्द की औषधि देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उसके दांत पे ये क्या है, मैं दांत पे पेशेंट देखने को अरे यार, ये आर्टिका वाटिका ठीक है, वो सब में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा का तो देखता दांत का अगर दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो अमृत धारा देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिटकरी के पानी से कुल्ला करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, फिटकरी के पानी से भी कुल्ला करेंगे तो दांत दर्द ठीक होता है। और और इसमें दांत दर्द में एक और दातवन, आंख मदार होता है ना, मदार, आंख का मदार का, मदार नाम सुने हैं? आपका ये अकवन, अकवन आंख, अकवन मदार, तेलुगु में जिला आँख चट्टू तो बोलते हैं। दादी लोगों को पूछूंगा, बता दें हाँ, चौड़ा आँख का पत्ता, मदद। चौड़ा पत्ता होता है हाथ जैसा, ये सर, उसका लकड़ी। हाँ। हमारे तो है, हाँ, तो उसका वो दोपहर में 3 बजे के बाद उसको तोड़ कर करके उसका दातुन करना रहता है। फुड़हर का, और गिधर तो ये फुड़हरी तो बोलते हैं क्या आँख को? हाँ हाँ, फुड़हरी है। हाँ, वो लेप बांधते हैं जिसमें
उसमें दूध होता है, उस दूध जहरीला होता है, लेकिन उसको दोपहर में 3 बजे के बाद, सुबह में नहीं, दोपहर में 3 बजे के बाद उसको तोड़ के उसका दूध सुखा के धो के पानी से, और उसका दांतवन जब करेंगे तो दांत के दर्द में 1 ही 2 बार में ठीक हो जाता है। जी आचार्य। चलिए ठीक है, आज का क्लास स्टॉप करते हैं। और किसी का जी सवाल और है? किन्हीं का कुछ है तो मैं फिर नेक्स्ट संडे मिलूंगा अलग टॉपिक के साथ। किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो धन्यवाद धन्यवाद आचार्य, जय गौ माता। जय गौ माता। जी। किसी को कोई संपर्क किसी करना को कोई संपर्क कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप क्वेश्चन डालेंगे, बाद में उसका रिप्लाई अगले बार मिलेगा। ये नहीं पूछ सकते क्या भैया? बोलिए बोलिए अच्छा बोलिए बोलिए। जैसे है भैया, उनका ना मासिक धर्म नहीं आ रहा है, 2 महीना हो गए, दवाई देते अवधि देते अच्छा नारी से नहीं, और पुनर्नवार पर उसके साथ में पेट साफ करने के लिए, और चंद्र प्रभावती, ये सब चीज दे दिया, फिर भी उनका मासिक धर्म नहीं आ रहा। मासिक धर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनका शरीर में कैल्शियम का कमी है। पेट भी बढ़ा हुआ है, 21 वर्ष का कहाँ है वो लेडीज? उनको कैल्शियम देना पड़ेगा, कैल्शियम और ये कैल्शियम कैल्शियम देना पड़ेगा उनको। और इसका इसका अर्घ देना पड़ेगा आपको। कौन सा पेड़ है ये वाला पीछे में? नहीं नहीं, पीछे में वो वाला कौन सा? ओ लगाए थे अशोक का, तो अशोक का अर्घ दीजिए खाली, अशोक का अर्घ घनवटी। अच्छा, नारी संजीवनी में तो मिला रहता है। मिला हुआ है, फिर भी नारी संजीवनी में भी अगर मिला हुआ है, लेकिन आप कैल्शियम का देना पड़ेगा अलग से। हाँ। हाँ, जिनका भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है उनको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। बिना कैल्शियम का वो कंट्रोल ही नहीं होगा, मतलब नहीं ठीक होगा। और दवाई लेने पर, एलोपैथी दवाई लेते हैं तो सप्ताह में आ जाते हैं, 8 सप्ताह में। तो एंटीबायोटिक के कारण आता है ना, नेचुरल वेस्ट में आएंगे तो उनका कैल्शियम की कमी है शरीर में। हाँ हाँ, हाँ। कैल्शियम देना ही पड़ेगा, बिना कैल्शियम के वो सुनेगा नहीं नारी संजीवनी अकेले। प्रिया, क्या कलौंजी और काला तिल, मेथी, अजवाइन का पाउडर बनाती? हाँ वो दे दीजिए। वो भी देख चुकी हूँ, फिर भी से नहीं आ रहा है उनका मासिक धर्म। नहीं आ रहा था, खाली कैल्शियम का डोज दीजिए ना, तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, तुरंत आने लगेगा बिल्कुल। नहीं ना, तो आप बताए हैं हल्दी और चूना वाला बनाते होगा ना, अब कि चूना खाली हमारे छूटते नहीं पीते? हमारे आपको, पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देंगे, हाँ, आपको दवाई देते हैं। वो 2 महीना लगता है बनाने में, हल्दी चूना वाला बनाने का प्रोसेस में 2 महीना लगता है, तब जाकर उसका रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट आता है। हाँ। हम्म। से प्रिया से आ जाएगा फिर? हाँ आ जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, आप पर्सनल नंबर पे संपर्क कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसमें गर्भाशय खिसक गया है एक लेडीज का, 50 वर्ष की है, हम्म। तो उसको क्या दे सकते हैं? अभी तक वो वाला महेंद्र नहीं की है। गर्भाशय घटका हुआ है। हम्म। उसमें भी कैल्शियम चलाना पड़ेगा, उसको कैल्शियम देना पड़ेगा और नाभि सेट करना पड़ेगा, गर्भाशय घटका हुआ है तो। हाँ, नाभि सेट कराना पड़ेगा, बिना नाभि सेट कराए बगैर वो अपनी जगह पर गर्भाशय नहीं आएगा। हाँ। हाँ। और और इसमें और कुछ नारी संजीवनी चलेगा, उसमें कैल्शियम का रोल है, उसमें कैल्शियम देना पड़ेगा और नाभि सेटिंग कराना पड़ेगा।
नाभि सेटिंग होगा तो सारे ऑर्गन्स अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें में केवल औषधियों से काम नहीं आती है, तो वहां पर बॉडी का मेंटेनेंस जरूरी होता है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जब खराब हो जाता है तो औषधियाँ फेल हो जाती है, औषधियाँ काम नहीं करती है। हम्म। धन्यवाद। लेकिन कैल्शियम देना पड़ेगा उनको। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ, राम तिवारी जी का प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रहे तो कैल्शियम तो देना पड़ेगा राम तिवारी जी। बिना कैल्शियम का प्रेगनेंसी नहीं शुरू होगा। कैल्शियम का रोल है ही। नागेश्वर जी को बोलिए कमेंट बॉक्स में वो नंबर दे दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दें, नहीं तो ग्रुप में। नहीं तो ग्रुप में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और जैसे पेशाब करने में बहुत दर्द होता है तो किस कारण होता है भैया, ये वाला? दर्द हो रहा है इसका मतलब बॉडी हीट ज्यादा है। 18 वर्ष की है वो लड़की। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा दर्द है उनको। पेशाब करने के समय और बहुत ज्यादा असहनीय दर्द है। ज्यादा दर्द कर रहा है तो उनको शरीर में हीट ज्यादा है, हीट को कम करना है। और पहले ना 7 साल तक उनको ना मिर्गी का दौरा पड़ता था, तो बहुत से दवाई लिए है वो बचपन में। हाँ, तो और अभी ना 1 महीना हुआ है करके बता रही थी दर्द और दर्द। जलन भी देता है। जलन नहीं, दर्द रहता है। जलन पहले था, अभी ना कभी कभार होता है जलन, सिर्फ दर्द रहता है। उनको क्या कीजिए कि शीशम का पत्ता हाँ। 10 पत्ता उबाल कर करके 11 दिन पिलवाइए, सुबह सुबह। कितना पत्ता? 10 पत्ता, शीशम का 10 पत्ता उबाल के पानी में। हाँ। हाँ, एक गिलास पानी में उबाल करके पिलाइए 11 दिन। और 11 दिन के बाद फिर हमको बताइए कि क्या ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ मैं। नेक्स्ट संडे। कैसे कितना कैसे लगा? आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, क्या शिक्षा मिला इससे, हमसे आज कुछ नए चीजें की जानकारी मिली कि नहीं मिली, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल बताइए। या फिर आप अपना अपना वक्तव्य थोड़ा सा दे दीजिए 2 लाइन में। कुछ नया चीज मिला कि नहीं मिला। जी है, मिला है। इसी तरह से और आगे भी कक्षा में निपटा रहे, यदि आप चाहता है। आप फील्ड में जो भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान मैं करूंगा। ग्रुप में एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। जो सवाल करेंगे उसका जवाब आप, मिलता रहेगा। हाँ, ग्रुप में सवाल डालिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा बाद में। आप मैं तो पहली बार हुई सर बचपन की वजह से, बट रियली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस लगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। सोच भी नहीं सकती थी कैल्शियम की वजह से इतना प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरा लाइफ स्टाइल एकदम अलग रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा देसी रहे, तो मुझे नया चीज देखने को मिला। पहली न्यू एक्सपीरियंस। चलिए, तो बहुत उम्मीद अच्छा। नहीं था। क्योंकि आप जब कुछ बोले ना अशोक का पत्ता किसी को बता रहे थे, मुझे याद आया भाभी अशोका रिस्क लेती थी इस चीज के लिए। अशोका वो रिस्ट जुड़ा। में, अशोका रिस्ट में उतनी मतलब कि जल्दी रिजल्ट नहीं आती है, क्योंकि अशोक का पत्ते का जो उसमें मटेरियल है बहुत कम मात्रा में जाता है। और ताजा अगर पत्ता बनाते हैं या फिर हम लोग जो है कि अशोक का घनवटी या अशोक कार्क बनाते हैं ना, तो ज्यादा फायदा देता है। गौमूत्र में जो भी औषधियां हम लोग देते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तुरंत आता है। मुझे पता नहीं था, मेरे जीजा जी भी हैं, वो भी गौमूत्र यूज करते नहाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता इस लेवल पर ये सब चीज हो जाता है। मार्केट में इतना कुछ अवेलेबल है, हम लोग मार्केट का चीज ले लेते हैं।
और अभी पता चला वो बेचारी भाभी, सुनते थे वो बहुत करवा भी होता था जो वो अशोका रेस्ट लेती थी। हाँ वो तो मतलब कड़वा मेरी लगता भाभी है। तो जिंदगी भर वो कैल्शियम की कमी से थी, और अभी पता चला उनको अशोका रिस्ट की जगह अशोका का पत्ता चाहिए था। ये जानकारी सुन के मेरी आंखें खुली थोड़ी। रियली थैंक यू। ओके ओके, तो मैं थैंक यू। जुड़ती नहीं, मेरे पति जुड़वाए तो मुझे समझ में आया। उनको भी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप क्लासेस तो ठीक है। हमको भी बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट के नॉवल में, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा जानकारी सीखने को मिला। मैं तो नया ही हूँ, छोटा ही हूँ, लेकिन अच्छा लगा सीखने। और आभार गिरधर भैया को भी, उनके ही माध्यम से जुड़ा है। बहुत बहुत गिरधर जी को आपको जुड़वाने में, हाँ, ग्रुप में लाने के लिए, एक क्लास शुरू करने के लिए गिरधर जी और बालेश्वर सर जी, हमें कई लोग से, एक महेश जी हैं, कई बार से हमको बोल रहे हैं कि क्लास शुरू कीजिए, क्लास शुरू कीजिए। उन्हीं के प्रेशर के चलते मैं कब से प्लानिंग बनाते बनाते इस बार मैं फिर वेबिनार के रूप में लेके आया हूँ कि जो समस्याएं हैं उनको मैं लोगों को सोल्व कर सकूँ। मैं भी आचार्य जी यहाँ राजनांदगांव पंजाब विद्यापीठम को विद्यार्थी हूँ, एडीपीटी कर रहा हूँ, साथ में चिकित्सा भी कर रहे बहुत अच्छा, हैं। लगे रहिए, लगे डॉक्टर रहिए, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिलते रहेगा, उसका जी आचार्य उसका फायदा लीजिए। जी, ओके। धन्यवाद आप सभी लोगों का क्लास में जुड़ने के आज लिए। क्लास में जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। कुछ समस्या, कुछ परेशानी है तो आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे जरूर संपर्क कर सकते हैं। बाय द आगे वे, चल के आपको सारा चीज मिलेगा, फिर मार्केटिंग कैसे किया जाए, ऑनलाइन पर कैसे लेके जाया जाए आपका बिजनेस को, आपको लोकल स्तर में आपकी मार्केटिंग कैसे हो, आपके पास तक लोग कैसे पहुंचे, सारा चीज को मैं बताऊंगा। वो सब चीज, मटेरियल कहाँ से आप खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीदें, क्या समस्या आ रही है, पैकिंग मटेरियल, स्टिकर वगैरह कहाँ से कैसे क्या करें, वो सारा चीज का जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोग लगे रहेंगे तो सारा चीज का मिलेगा।